Good morning, children. Good Good morning, Good morning, sir. sir. morning, Good sir. morning, Good sir. morning, Good sir. Very Morning, good sir. morning. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सब लोग करो। अपना कैमरा 1 सेकंड के लिए ऑन कर लो ताकि सब लोगों का चेहरा आ जाए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। वेरी गुड। सारे बच्चे अच्छे दिखाई दोगे ना तुम? ठीक है, फाइन। ये सारे बच्चे आ गए। ओके, अब हम आज स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और आज का लेसन बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है ना? कि हमारी पृथ्वी जो है ना, हमारी धरती कैसे घूमती है, कैसे कैसे इसकी विभिन्न एक्टिविटीज होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। जैसा कि आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा ग्लोब का मॉडल दिया गया है, उसमें एरो मार्क दिया हुआ है। ठीक है, इस एरो मार्क से हमको क्या पता चलता है? आदित्य कुंडो बताओ बेटा। हाँ, आयुष तिवारी जी बताइए, आयुष्मान तिवारी, ये सूर्यांशु जी बताइए कि अर्थ ये इस एरो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, आप लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, ठीक है? वन बाय वन बोलना है, जिससे मैं पूछूं वही बताएगा, नहीं तो क्लास में किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। और सब एक साथ बोलेंगे, वो चिड़ियों की चहचहाट की तरह, बिल्कुल कोई किसी को समझ नहीं पाएगा। ओके, तो सबसे पहले बताइए कि सूर्यांशु जी बताइए कि एरो मार्क्स का मतलब क्या हुआ? कि पृथ्वी का सर, मूवमेंट। हाँ बताइए, इधर से यस किधर सर, होता है? सर इसका मतलब है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू शाबाश, ईस्ट मूव कर रहा है। शाबाश, वेरी गुड। चलिए, तो अब सूर्यांशु जी ने बहुत सही आंसर दिया है, और इसलिए सूर्यांशु जी को एक इनाम तो मिलना ही चाहिए। तो सूर्यांशु जी, आज के पाठ का आप श्री गणेश करेंगे, मतलब आज के पाठ की शुरुआत करेंगे। ओके, सबसे पहले ओके सूर्यांशु जी करेंगे, और इसके बाद फिर मैं अभी आगे आगे दूंगा, और आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिख देंगे कि कौन कौन पढ़ना चाहता है। मैं सबको पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ना चाहता इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी के घर से बैकग्राउंड की आवाज आएगी तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, इसलिए मैं सबको नहीं दे सकता, ये हमारी लिमिटेशन है। तो आप पहले मुझे एसएमएस कर दिया करो, व्हाट्सएप कर दिया करो, ग्रुप में पोस्ट कर दिया करो कि आज मैं अपने घर में सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया हूँ कि कोई इधर का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलिए, मोशन ऑफ द अर्थ बाय सूर्यांशु। चलिए स्टार्ट। यस सर, as you know that the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun is in a fixed path or orbit is called revolution. ओके, वेरी गुड। ओके, तो आप रोटेशन क्या समझा आपने? देखो, रोटेशन को मैं खड़ा होकर बताता हूँ। ओके, खड़ा होकर बताऊं कि रोटेशन क्या है? देखो, अपनी जैसे मान लो, अभी मैं दिखा, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना? हाँ, ये हुई ना बात। अब देखो, मैंने एक लिया है, ये जो मान लो कि हमारे हाथ में एक बुक है, ठीक है? ये बुक है मान लो। तो ये अगर बुक को मैं ऐसे ऐसे अपनी जगह पर घुमाऊं ना, ऐसे ऐसे, देख रहे हो? हाँ, हाँ, तो क्या होगा? ये क्या होगा? रोटेशन हो जाएगा। क्या Rotation. हमारे पास ये जैसे डॉगी है, ठीक है? डॉगी है मान लो, ये ना डॉगी है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी डॉगी, तो डॉगी बोलता है कि ध्यान से देखो, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है? देखो, अपनी अपनी जगह ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्या प्यारा सा घूम रहा है ना, सुंदर सा डॉगी। जब ऐसे ऐसे घूमेगा ना, कभी कभी डॉगी अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए ऐसे घूमते हैं, पकड़ने के लिए, तो ये ऐसे ऐसे जब अपनी जगह घूमेगा ना, तो क्या होगा? ये रोटेशन होगा, अपनी जगह घूमेगा, ठीक है? लेकिन जब ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे, जैसे मान लो कि मैं सूरज हूँ, और मेरा डॉगी जो है अर्थ है, और ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे चार तरफ से ऐसे ऐसे घूम रहा है ना? ये डॉगी तो घूम रहा है, कितना अच्छा लग रहा है मेरा डॉगी, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बताओ? रिवॉल्यूशन हो जाएगा। Revolution. ये अंतर है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। समझ में आई बात? बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, Yes sir. तो रिवोल्यूशन क्या है? एक निश्चित पाथ पर। अगर आप इसको जैम बोर्ड से देखना चाहो ना, तो मैं जैम बोर्ड से दिखाता हूँ, ठीक है? आपको मेरा जैम बोर्ड दिखाई दे रहा है किसी को? Yes, sir. Yes, 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 sir. वेरी गुड। चलो, तो मेरा आज का सारा काम लगता है हिट हो गया भाई। ये बच्चे जो है ना, हिट है। देखो, अब ये देखो, मान लो कि हम इसको हमने बना लिया क्या? ये है सूरज दादा, ये है सन, क्या लिख दिया? सन। और पृथ्वी जो है ना, इसके चारों तरफ ऐसे, ये पृथ्वी का ये जो
रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ऐसा कलर मैं बदल देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ऑर्बिट कहते हैं सर। हाँ, ये जो मैं इसको काला कर रहा हूँ ना, अभी इसको काला कर रहा हूँ ना, ये जो काला मैं कर रहा हूँ ब्लैक, ये है ऑर्बिट। क्या है बोलो भाई? सर इसे तो सर ऑर्बिट कहते हैं ना सर? ऑर्बिट हो गया, इसी पाथ पर। और हम अभी ये देखो पृथ्वी बना दे रहे हैं, ये हमने बना दिया, ये मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी सन से बड़ी नहीं होती है, लेकिन आपको दिखाई दे इसलिए मैं बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन छोटा ही करते हैं तो बच्चों के दिमाग में आया कि सर पृथ्वी बड़ी कर दिया आपने, है ना। देखो ये पृथ्वी क्या है, ये मान लो पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी नजदीक है इसलिए बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो घूम रही है ना, ये एक तो ये अपने एक्सिस पर, अपने एक्सिस पढ़ा है ना, एक्सिस पढ़ा है ना आपने? यस सर। ये जो ऐसे ये ऐसे जो होता है ना, ये इसको हम एक्सिस करते हैं, क्या कहते हैं? एक्सिस करते हैं। तो अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, तो वो जो घूमना होता है अपने एक्सिस पर ऐसे, तो वो क्या हुआ, वो रोटेशन कराता है अपने एक्सिस पे जो घूमेगी, ओके। और जब ये सूर्य के चारों तरफ यहाँ थी, फिर मान लो यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, ऐसे जंप करके नहीं जाती है, ऐसे मतलब यहाँ आने का मतलब यहाँ ऐसे आ गई, ठीक है, ऐसे आ गई, फिर यहाँ आ गई, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आ गई, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही बात? फिर यहाँ आ गई, देखो आपके बुक में ये डायग्राम भी बना हुआ है, तो ये जो मूवमेंट है अपने पास पर, जो मूवमेंट है उसी को हम ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। तो सारे जो प्लेनेट हैं, वो सारे प्लेनेट के अलग अलग पाथ हैं, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो वीनस हो, चाहे वो क्या हो, मार्स हो, मार्स, चाहे वो जुपिटर हो, ठीक है। सबसे बड़ा प्लेनेट सोलर सिस्टम का, ठीक है। जुपिटर के बाद के जितने हैं आउटर प्लेनेट कहे जाते हैं, और बाकी सब इनर प्लेनेट कहे जाते हैं। चलिए ठीक है, तो हम आते हैं अगला। मैंने जैम बोर्ड निकालने के चक्कर में ओके गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो अभी आप किसी को रोटेशन और उसमें डाउट है? नो सर। किसी को डाउट है कि व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन इज अ व्हाट? रोटेशन इज अ मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। बोलो मेरे साथ बोलेंगे, रोटेशन इज अ movement of earth on its रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। चलो वेरी गुड। चलो अब पढ़ेगी कौन? आपसा बेटा पढ़ेगी, आपसा पढ़ो बेटा। नेक्स्ट जल्दी से, यस सर। जल्दी फास्ट बेटा। As you know that the earth has two types of motions, normally rotation and आपसा क्लास में ठीक है। The axis of the earth, the axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 62.5. देख लो ये है हमारा इमेजिनरी लाइन, इसको इसके बारे में बात हो रही है, ये ना, ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ड्रॉ, ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ओहो Yes, sir. 66.5 with its orbital plane, हाँ, the plane formed by a orbit is known as the orbital plane. The Earth receives light from the Sun due to the बोलो बेटा। spherical shape of the Earth. Only half of it gets light from the Sun at the time. Figure 3.2. The portion packing the Sun experience day, while the other half away from the Sun experience night. The circle that divides वेरी गुड, हाँ, सर्कुलर फिल्मेशन, वेरी गुड। अब देखो क्या कहता है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ, हाँ ध्यान से देखेंगे बेटा, समझ में आएगा तभी। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ये क्या है? एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या है? थोड़ा सा और कर दें सर, एक्सिस ऑफ द अर्थ। हाँ, इसका साइज थोड़ा घटाना पड़ेगा ना। चलिए, तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इन एन इमेजिनरी लाइन। पहली बात, एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या है? इमेजिनरी लाइन से क्या है? इमेजिनरी लाइन which makes an angle of 66.5 degree with orbital plane। तो इसके साथ इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो वो क्या है? 66 डिग्री। तो आपको ये भी मालूम हो गया कि ऑर्बिटल प्लेन क्या है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन की डेफिनेशन क्या है? आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एन ऑर्बिटल प्लेन, तो ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, ये तो सबको मालूम है कि सन इज द सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस ड्यू टू द स्फेरिकल शेप। हमारा शेप कैसा है पृथ्वी का? स्फेरिकल, इस तरीके का शेप है। ओनली हाफ ऑफ इट्स लाइट वी रिसीव, ओके, एक ओनली हाफ। देखो अब ये देखो, ये दिखाया गया है यहाँ पर, देखो नीचे वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, इस डायग्राम में दिखाया गया। जैसे ये स्फेरिकल है, ठीक है, अगर ये फ्लैट होता, मान लो कि ऐसे होता, तो ये पूरा का पूरा सरफेस जो है इसको लाइट मिलता, करेक्ट ना? बोलो भाई। Yes, sir. लेकिन अभी ये स्फेरिकल है, तो ये आधा जो गोला है ना, इधर जो मार्क कर रहा हूं ना, इधर दिस पार्ट इज नॉट रिसीविंग द लाइट, ओनली दिस पार्ट इज रिसीविंग द लाइट, दिस पार्ट ओनली रिसीविंग द लाइट, ओके? Did you find? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? Okay, the sun is Okay, sir. the circle that Yes, sir. divides the day from night on the globe is called circle of illumination, ठीक है? तो इसी को क्या कहते हैं? ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, जो इल्यूमिनेट हो रहा है, जो जल रहा है, जहां लाइट पड़ रही है। द सर्किल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी। अब ये सर्किल जो है ना, ये बिल्कुल एक्सिस से मैच नहीं करता। ऐसा नहीं कि ये सर्किल ऐसे है, क्योंकि देखो ये जो एक्सिस है ये ऐसे है, दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. दिख रहा है। Yes, sir. दिखाई दे रहा है। ओहो, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये एक्सिस है, ठीक है, और ये जो हमारा, ये जो है ना, ये क्या है? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड एक्सिस दे डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से मैच नहीं करते, ओके? द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स, कितने घंटे लगते हैं कंप्लीट रोटेशन में? 24 hours. 24 hours. यही हमारा क्या बनाता है? डे एंड नाइट। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। ये जो पीरियड ऑफ रोटेशन है ना, इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज अर्थ डे? अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हाट इज अर्थ डे, व्हाट यू विल राइट, ठीक है? Sir, one rotation around its 24 axis. hours to rotate on its axis, and this period of rotation is known as Earth day. This is the daily motion of the Earth. ये हमारा डेली मोशन है। तो लो, पृथ्वी से हम क्या सीख सकते हैं? कि हमको हमेशा चलते रहना है, मेहनत करते रहना है। इसी को कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फले सुदाचना, कर्म किए जा, फल की चिंता मत करिए इंसान, यह है गीता का ज्ञान, ठीक है? तो हर जगह कर्म करने की शिक्षा दी जाती है, हमको कर्म ही करना चाहिए, ठीक है? और इसीलिए हमारे गुरु भाई जो लोग हैं ना, तो क्या कहते हैं उनको, उन लोगों के यहाँ ये बहुत बड़ी शिक्षा। सर, आपका माइक म्यूट हो गया, सर वीडियो भी ऑफ हो गया। ये सर आप क्या कैमरा भी ऑफ हो गया सर, आपका माइक भी म्यूट हो गया। ओके ओके भाई, कैसे हो गए? नो सर, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। ओके, नाउ इट्स ओके बेटा, ओके? Yes, sir. तो ये हमारा Yes, था sir. कि मैं Yes. इसकी चर्चा कर रहा था, दिस इज द डे मोशन ऑफ द अर्थ, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी का डेली का मोशन है। इस डायग्राम को, जितने भी डायग्राम है, उसको आपको क्लास वर्क में बनाना है। मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया था ना, आपने पढ़ा है? Yes, sir. यस सर। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज व्हाट, ये हमारा 0 डिग्री है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये आपका क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है? ये हमारा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी डिग्री क्या है बताइए मुझे? Sir, 23 degree half, 23 and 30 minute. 23 degree and half. डिग्री नॉर्थ, ओके? मैंने यहाँ 23 में लिख नहीं पाऊंगा, माउस से मेरा चूहा जो है ना मुझे परेशान करता है, ठीक है? तो मेरा चूहा दिक्कत करता है ना, तो मैं चूहे से लिख रहा हूँ ना, मैं चूहे को पकड़ के लिखता हूँ, ठीक है? चूहा मीन्स माउस, माउस, ठीक है? कंप्यूटर वाला माउस, ठीक है? तो ये है 23.5 डिग्री साउथ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? ओके? और ये नॉर्थ पोल की डिग्री क्या है? 90 डिग्री, ओके? 90 डिग्री नॉर्थ, Okay, मेरी बात, 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है? इस तरीके से आपको, हाँ, इस तरीके से आपको ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। चलिए अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसको अब पढ़ेंगी अदिति जी, अदिति चलो पढ़ो। हमें अदिति सर भारद्वाज बोलने वाला था, चलिए अदिति चलो पढ़ो। मुझे कुछ पूछना है। सर कहना है व्हाट वुड हैपन, इसके बाद उन्नति पढ़ेगी, चलो। Okay, sir. What would happen if
The Earth did not rotate. The portion of the Earth facing the Sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The देखो अब other ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर हम बना दे अदिति को होम मिनिस्टर बना दे, अदिति को डिफेंस मिनिस्टर बना दे, आपसा को मैंने बना दिया फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, मनीषा को मैंने बना दिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया। तो ये इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, एक मिनट सुनो, ये इमेजिनेशन वाले क्वेश्चन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो दिमाग को ब्रेन को शार्प करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। ओके, इस पर आप 1 मिनट का एक छोटा सा पहले का आप लोग का बहुत सारा वर्क पेंडिंग है, तो मैं पढ़ाना लिखाना छोड़ दूं, बताओ ऐसे काम चलेगा? आप लोग का अभी मैं काम आपको वर्क देने वाला था और मैं वर्क छोड़ दिया देना, क्या बताऊं? अभी पहले की काम पेंडिंग है आपके। सर आपने 2 वर्क दिया है ना सर, फिर भी कॉपी में करना है। मैं जो काम दिया है उसको आप कर लेना, मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, अगर कोई डाउट होगा तो वो ग्रुप में मैसेज करना बेटा, ठीक है? तो आप इस तरह के इमेजिनेशन वाले क्वेश्चंस आप जरूर करेंगे और सोचेंगे, इससे ब्रेन शार्प होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, चलो पढ़ो बेटा आदित्य। Okay, sir. The other half will remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. The second motion of तो the Earth. ये तो समझ में आ गया ना कि अगर अंधेरा होगा तो क्या होगा, हमेशा अंधेरा हो मतलब सूरज की लाइट ना पड़े तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, किसी को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा, पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्लांट्स के ऊपर सब लोग डिपेंड हैं, चाहे हर्बीवोरस एनिमल हो चाहे वो कार्निवोरस एनिमल हो, सब लोग जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इफ देयर इज नो लाइट, देयर इज नो सनलाइट, देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो मोशन। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को उजाला पसंद होना चाहिए। उजाला जो है, इसीलिए हम दीपक जलाने की हमारे यहाँ परंपरा है। दीपक क्या है? अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का संदेश वाहक है, राइट? इसलिए प्रकाश मतलब जीवन है और प्रकाश के बिना जीवन का अंत है। तो वहाँ पे धूप ही नहीं निकली। चलिए आगे उन्नति पढ़ेंगे। अब उन्नति बेटा पढ़िए फास्ट, टाइम नहीं है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। देखो आपके यहाँ जो रेड कलर का जो एक डायग्राम बना हुआ है ना, यहाँ पर एरो बना हुआ है ना, दिखाई दे रहा है आपको सबको? यस सर। Yes, sir. मैं इस एरो की बात कर रहा हूँ, मैं इस एरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरो। सो व्हाट इज द रेवोल्यूशन? सब लोग अपना माइक को ऑफ कर लेंगे। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ, पहला मोशन हमने क्या पढ़ा? रोटेशन। क्या पढ़ा? रोटेशन। अपने एक्सिस पर देखो, यहाँ मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ, अपने एक्सिस के ऊपर जो मोशन है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ये क्या हमारा? ये रोटेशन है। लेकिन दिस मोशन इज व्हाट? रिवोल्यूशन, ठीक है? ये रिवोल्यूशन करने में समय कितना लगता है? 360 एंड 1/4 ऑफ द डे, ठीक है? 365 डेज और कितने घंटे? 6 आवर्स, ठीक है? और ये 4 साल में क्या होता है? 6 4 जा 20। वो उसकी चर्चा अभी आगे बुक में होगी, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए इसको स्टार्ट कीजिए बेटा, वेट फास्ट। सर कौन पढ़ेगा? मैं उन्नति को बोला, प्रिया पढ़ो फास्ट, जल्दी करो। कौन सी प्रिया से? सर प्रिया रानी। प्रिया सिंह पढ़ो। तो मैं पढ़ूं? The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. It takes 365 1/4 days, 1 year to revolve around the sun. So how much time Earth takes to revolve around the sun? Sir, 365 Very good children, very good. 1/4. Very good. Next, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो। Okay, sir. We considered a year as consisting of 365 days only and ignored 6 hours for the sake of convenience. ठीक है, अब देखो एक मिनट रुको, 365 ये हुआ ना बेटा, 365 और प्लस भी होता है, ये +6 होता है। ये जो +6 है ये क्या होता है? हर 4 साल में क्या होगा? 6 × 4 हो जाएगा ना,
ठीक है। एक साल में एक साल में इन 1 ईयर 6 आवर्स आर एक्स्ट्रा, तो 4 इयर्स में कितना हुआ? ये ईयर है, 4 क्या है? ईयर्स है, तो ये कितना हुआ? 24 हो जाएगा ना बेटा, बोलिए। और यही 24 जो है हर चौथे साल इस 365 में ऐड हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 365 सर 366 Sir, 366 days. 365 और प्लस 1 हो जाता है। ये 1 कहाँ से आया? ये 1 यहाँ से आया, 24 यस सर। आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 366 हो सर जाएगा। 366 डेज। ठीक है, 366 days. ठीक है, 366 डेज हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये एक जो दिन बढ़ जाता है ना, तो डेज तो हम नहीं बढ़ाते हैं, 365 ही मानते हैं। अब फरवरी मंथ में क्या करते हैं? फरवरी मंथ को सुनो पहले, जनवरी देखो, हमारी जो उंगली है ना, हमारे जो मुट्ठी है ना, ऐसे बांध दो, इसमें जो उठा हुआ भाग है ना, वो 31 डेज का होता है। जनवरी देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितना ये सर राइट। आपका तो कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ है? ओके बेटा, चलो, ये जैसे मैं आपको ये भूसा दिखा रहा हूँ ना, मुख का है ना, इसको कहते हैं भूसा। मैं आज मेरा ये बेटा कुछ हाँ, ये गड़बड़ हो गया। सर बस बैकग्राउंड बैकग्राउंड ही हटा दीजिए, बैकग्राउंड ही दिख रहा है बस। चलो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं बच्चों, बच्चा पार्टी घबराना नहीं है, ठीक है। बच्चा पार्टी, तब तक मुझे बताओ कितने लोगों को रिवोल्यूशन समझ में आ गया, कितने लोगों को रोटेशन समझ में आ गया, जल्दी बताओ। समझ में आ गया? मुझको आ गया। यस सर सर। मुझको भी आ गया सर। मुझको भी आ गया सर। अब सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक भी ऑफ हो गया है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है मेरे भूसा? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। 1 मिनट, ये दो सिस्टम से ज्वाइन करने पर इको हो रहा है। ओके, अब ये देखो, मैं ये अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ, ये गुस्सा उन्नति भारद्वाज को की नाक पर लगने वाला है। घबराओ नहीं उन्नति, ना ना तुमको मारूंगा बेटा, ऐसा नहीं है, इतनी प्यारी बच्ची है मेरा, ठीक है, भैया को लगा दूंगा, ठीक है, तुम खुश हो जाना। ओके, नो नो नो, सारे बच्चे बन जा रहे हैं। एक मिनट देखो, अब मैं बताने क्या जा रहा हूँ। देखो, ये जितना हम अपना मेरा देख रहे हो ना, ये जो उंगली का ये जो उठा हुआ पार्ट है, देखो मैं दिखा रहा हूँ ऐसे सर ऐसे देखो, ये जो उठा हुआ पार्ट है ना, यहाँ यस, ये देखो, ये जितने होते हैं ना, ये 31 डेज के होते हैं। तो जनवरी 31, फरवरी देखो ये नीचे है, फिर देखो जनवरी, फरवरी, मार्च ऊपर है, 31 हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नीचे है, तो फिर क्या हो गया? वो 30 हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को एक तरीका है कि कौन सा महीना वो 31 का होता है या 30 का होता है। एक्सेप्शन क्या है? वो फरवरी है, फरवरी 30 का नहीं होता है, याद रखना, फरवरी 30 का नहीं होता है, फरवरी 28 डेज का होता है। लेकिन ये जो हमने, अब देखो मैं अभी जो लीफ ईयर के बाद से वो 29 डेज में होता है। एवरी 4 ईयर ये जो 6 आवर्स ऐड हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, तो वो फरवरी में हम जोड़ देते हैं, और कितना हो जाता है? 28 + 1 29। और 29 हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जन्मदिन था। हाँ, उनका नाम बताइए, अभी नहीं तो कब, आप लोग बाद में मुझे बता दीजिएगा, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ओके, चलिए, आपको याद है तो बता दो, जल्दी से बताओ, उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जिनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था, और वो 4 साल में उनका सेलिब्रेशन होता था। 4 साल तक बेचारे को इंतजार करना पड़ता था कि हम अपना बर्थडे मना लें। तो इसका बहुत ही रेयर हो जाता है ऐसा। चलिए आइए, अब आते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? तो इस डायग्राम को भी आप बना लेंगे। क्या बनाएंगे इसका? आप लोग अपने क्लास में डायग्राम बनाएंगे। ओके, बोलो भाई। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो ये इसमें देखो, आप आगे पढ़ोगे, इसमें आपको कई जानकारियां मिलेंगी। आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए। इक्विनॉक्स, ठीक है, कब होता है? 21 मार्च को, ठीक है। समर सोल्स्टाइस कब होता है? 21 जून को। और 21 जून को, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है, और इसीलिए हमारे यहाँ 21 जून को योगा डे रखा गया है कि योगा से ओके,
इंटरनेशनल योगा डे Sir? सर। हाँ, और देखिए 22 दिसंबर को विंटर सोलस्टाइस, तो समर सोलस्टाइस 21 जून को। तो ये सब आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? इक्वल डे एंड नाइट, ठीक है। अब इस सारी चर्चाएं हम आगे करेंगे और इसको पढ़ेंगी जाह्नवी जी। चलिए जाह्नवी जी पढ़ेंगे आप। Okay, sir. 6 hours saved every year are added to make one day, 24 hours. Over a span of 4 जोर से पढ़ो years, बेटा, लाउड। okay, sir. 6 hours saved every year are added to make one day, 24 hours. Over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, February is of 29 days instead of 28 days. हाँ, Such ठीक है। a इसको क्या year, कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लीप ईयर। वो कूद लीप जाता ईयर। है ना। देखो मेरा ये डॉगी है, ये कूद गया है ना, तो लीप कर गया, कूद गया, तो क्या हो गया? वो हमारा जो क्या कहते हैं, फेब्रुवरी भी एक दिन आगे कूद गया। मतलब पहले 28 डेज का होता था, अब मेरे डॉगी की तरफ कूद गया। हाँ, चलो चलिए अब उन्नति भारद्वाज पढ़ेंगी। जल्दी से पढ़ो बेटा उन्नति। sir. Okay, sir. उन्नति भारद्वाज। Find out when will. Yes, sir. Find out when will the next leap year be. 3.3. It's clear that the going around the sun उन्नति in and तो उन्नति की आवाज हाँ, break बे। हो की रही आवाज है। साथ में बेटा। मनीषा पढ़ो बेटा, मनीषा नेक्स्ट। मनीषा। Okay, sir. Okay, sir. Such as year with 366 days is called a leap year. Find out when will the next leap year be. From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in the elliptical orbit. इलेप्टिकल पाथ, इट इज सर्कुलर पाथ। देखो इस ऐसे जो एकदम गोला की तरह बनेगा ना, ऐसे, दिस कॉल्ड सर्कुलर। और इलेप्टिकल होगा हल्का सा ऐसे अंडाकार, इसको कहते हैं अंडाकार। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अंडे के आकार का, दैट इज कॉल्ड अंडाकार। ओके, Sir, चलिए। sir, oval. वेल। ठीक है, आगे बढ़िए। Okay, मैं sir. रीड कर सकती हूँ आप प्रिया रानी। चलो मैं मौका दूंगा बेटा, पहले पढ़ने दो इसको, है ना। Okay, sir. Notice that throughout its orbit, the Earth is included in the same directions. A year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn seasons. Seasons change due ठीक है, to सीजन the मालूम हो गया आपको? यहाँ कौन कौन से सीजन है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। Yes, sir. so summer, winter, spring, and Very autumn good. season. वेरी गुड, चलिए आगे बढ़िए। Okay, sir. Season change due to the change in the portions of the Earth around the sun. ठीक है, सीजन क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना, देखो मैं इसको डायग्राम से दिखाता हूँ। आपकी बुक में जो डायग्राम है, देखो ये जो डायग्राम है ना, हमारी अर्थ सन को अराउंड देखो, करती है। हाँ ये, आप देखो ये डिस्टेंस देखो और इस डिस्टेंस को देखो, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है? सर हाँ, ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस देखो ना, ये ना, ये डिस्टेंस ज्यादा, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये ज्यादा जो डिस्टेंस है, तो क्या होगा? ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से, हाँ यस, दूरी बढ़ जाएगी। तो जितना ही अगर दूरी बढ़ेगी, उतना ही वो क्या होगा? वो विंटर का सीजन हो जाएगा, और नजदीक होगा तो समर का सीजन होगा। ऐसे करके अब प्रिया रानी पढ़िए नेक्स्ट। जल्दी से कीजिए, टाइम ओवर होने वाला है। the figure 3.3, you will see that on 20 June the North Hemisphere in title toward the नॉर्दर्न sun. हेमिस्फीयर आप पढ़ चुके हो ना। ऐसे जो गोला बनाते हो, तो ये क्या है? ये 0 डिग्री से ऊपर, मतलब इक्वेटर से ऊपर। Sir, northern and southern hemisphere. यस, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये क्या हुआ? ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो 0 डिग्री से ऊपर होता है। चलिए आगे पढ़िए। Sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, this area receives more heat. The हाँ, area near the poles
receive less heat as the rays on the sun are slanting. The North Pole is Inclined. inclined toward the sun and the place beyond the Arctic Circle. ठीक है, Winds continue daylight for about 6 months. Since a large portion on the north hemisphere is getting light from the sun, it is summer in religion north of equator. ये The आंस पढ़ेंगे हम, longest आंस पढ़िए। यस, आंस पढ़ेंगे हम। सर टाइम ओवर हो गया। On 22nd December, the Tropic of टाइम ओवर हो गया। Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts toward it as the sun's rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, 23 degrees Celsius. A large portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere. चलो अब हम इसको बेटा, अब हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि अर्थ के रोटेशन के बारे में पढ़ा कि अर्थ का रोटेशन क्या होता है। 24 आवर्स में 24 घंटे में अपने एक्सिस पर जो वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ मूव कर रही है, घूम रही है, तो दैट इज हमारा रोटेशन है, ठीक है। इसके बाद हमने सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन देखा, इसके बाद हमने ऑर्बिटल प्लेन देखा, और हमारी अर्थ जो ऑर्बिटल प्लेन के साथ उसकी डिग्री कितनी है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हमने देखा, ठीक है। वो कितने डिग्री टिल्ट होती है, समझ रहे हैं। रिवोल्यूशन क्या होता है उसको हमने देखा, क्लियर पॉइंट। और हमने ये डायग्राम देखा जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि विंटर और समर सीजन्स कैसे होते हैं, ठीक है। इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स क्या है अभी नहीं देखा, लेकिन इक्विनॉक्स किस डेट को होता है ये देखा। समर सोलस्टाइस कब होता है, विंटर सोलस्टाइस कब होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, ठीक है। अब इसी के साथ हम आज के लेक्चर का समापन करते हैं, और कल 4 बजे हम लोग 4 बजे टेस्ट के लिए इकट्ठा होंगे। और तब तक के लिए मैं अदिति की एक बात सुन लेता हूँ, इसके बाद मैं वाइंड अप करता हूँ। बोलिए सर आपने सर जो आपने पूछा था आंसर सर 29 किन का बन जाता है, वो है सर श्री मोरारजी देसाई। क्या बोला बेटा आपने? सर